भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामवरण और हमारे इस आरवी घरेलू चैनल उपचार में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं लोहासों के फायदे। लोहासो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो लोहासों के बारे में हम आपको बता रहे हैं और अगर आपको ऐसी समस्या होगी तो आप इस्तेमाल कीजिएगा। ये बहुत अच्छा सिरप है और खून बनाना यानी अनेक प्रकार की ताकत के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और लोहासो सिरप के बारे में बताते हैं। तो भाइयों, लोहासो अति अग्नि प्रदीप है। पंड, शोथ, सूजन, गुल, उदर रोग यानी पेट रोग, अर्श, पीलिया, वृद्ध, पुराना बुखार, खांसी, श्वास रोग यानी भगंदर, अरुचि, संग्रहणी और हृदय रोग का नाश करता है। लोहासो में अग्नि प्रदीप्त करने के लिए त्रिकुट, अजवाइन, चित्रक मूल और नागर मोथा मिलाया गया है। पेट को शुद्ध करने के लिए और कृमिनाश करने के गुण के लिए त्रिपुरा, वाडेविडंग और नागर मोथा मिलाया गया है। इन सबके लोह भस्म के संयोग से होने से यह जो है बहुत ही कारगर दवा हो जाती है। तो भाइयों, इसको जो है पंड रोग में अग्निमाथ लक्षण प्रबल हो उस पर यह आसो लाभ पहुंचाता है। तो इतना तो मान लीजिए इसके रोग के बारे में हमने बताया। अब इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको कि यह जो है कितना गुणकारी है हमारे जीवन में। तो मनुष्य को इसके लिए सेवन करने से अनेक प्रकार के लाभ पहुंचते हैं। तो लाभ इसके मैं बता रहा हूँ। ये यानी हमारे अगर आपको पीलिया की शिकायत हो जाए, अधिक परेशान है, पेट में दर्द यानी मलेरिया, अतिसंक्रमण बुखार, मानसिक चिंता और पेट के कृमि कार्यों को पंडुता, शरीर का पीला पड़ जाना, और जब रक्त में रक्ताणु मिश्रण विधान यानी विकृत हो जाता है तो रक्त हमारा खराब हो जाता है, अशुद्ध बन जाता है, रक्त जीवाणु कम हो जाते हैं इसका सेवन करने से, धमनियों की दीवारें मृत हो जाती हैं और रक्त विसरण की प्रक्रिया बलपूर्वक नहीं हो सकती। फिर कोशिकाओं में योग्य रक्त नहीं पहुंच पाता, जिससे हमारे शरीर में शिथिल और निस्तेजक हो जाता है। साथ साथ शरीर को योग्य पोषण न मिलने से इंद्रियां सही ढंग से नहीं काम करती, निस्तेज हो जाती हैं और चिड़चिड़ापन हो जाता है, निरुत्साही यानी उदासीन आदमी बन जाता है। फिर आँख आदि की शैली में कला में खून का अभाव, सिरदर्द, तांद्रा, चक्कर आना, हाथ पैरों की सूजन, हाथ पैर ठंडे हो जाना, निद्रा, पित्त आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। ऐसे लक्षण वाले पंड रोग हो जाता है। यानी आसव सत्वर लाभ पहुंचाता है, यह पाचन क्रिया बढ़ाता है तथा रक्तनालियों की वृद्धि करता है। यानी हमारे रक्त में कोई कमी है तो उसको बढ़ाता है और सबल बनाता है, यानी शरीर को खून देता है और उत्तेजना यानी पूर्वक शरीर में उत्तेजना बढ़ाता है। अनेक बार लंघन, उपवास आदि कारणों से रक्त रंजक द्रव्य की कमी हो जाने पर शरीर निस्तेज दिखता है। इस रक्त रंजक की न्यूनता को यह लोहासो दूर करता है। कभी कभी युवा स्त्रियों को एक प्रकार का हाल्मिक रोग हो जाता है, उसमें त्वचा हरी पीली हो जाती है, रक्ताणुओं की संख्या पीली हो जाती है, आधी भी नहीं रहती है खून, शरीर में आधा भी खून नहीं रहता है, देखने में रोहिणी पुष्ट भजती है किंतु हृदय में घबराहट महसूस होती है, मंद बुखार, रक्ताणुओं की कमी, एक प्रकार का बुखार होने लगता है, अग्निमाद, चक्कर आना, थोड़े थोड़े कब्ज महसूस होना,
थोड़े परिश्रम से श्वास भर जाना, श्वेत प्रदर यानी मासिक धर्म कष्ट से आना, और असमय पर आना यानी समय से नहीं आना तथा निर्बलता आदि के लक्षण उपस्थित होते हैं। इस विकार पर लोहासों का सेवन करना अमरूद के समान काम करता है। तो रोगी स्त्री को खुली हवा तथा अग्नि प्रबल के अनुसार रहना चाहिए और प्रोटीन आहार सेवन करना चाहिए। अनेक बार उदर कृमि पेट में कृमि उपस्थित हो जाने से पंड रोग हो जाता है, यानी पेट में कीड़े हो जाने से पंड रोग हो जाता है। कुछ अंश ज्वर, बुखार बना रहना, उल्टी के कारण इच्छा होना, पेट में दर्द, अफारा, भूख न लगना, मुखमंडल पर निस्तेज दिखना, हृदय में कंपन होना, चक्कर आना आम और रक्त मिश्रित दस्त तथा पैर, नाभ एवं मूत्रदेह पर सूजन आदि के लक्षण दिखने पर लोहासों का सेवन करना चाहिए। विकार पर पहले कृमिनाशक औषध सेवन करना चाहिए, फिर लोहासों देने से शरीर सत्वर, तेजस्वी और बलवान बन जाता है तथा रक्त की न्यूनता, खून की कमी और अग्निमाद दोनों दूर हो जाते हैं। पंड रोग में उत्पन्न लक्षण रूप शोथ, सूजन, पंड रोग इंद्रियां अपना कार्य करने के लिए असमर्थ हो जाते हैं और पाचन क्रिया विकृत हो जाती है। हो जाने से उत्पन्न गुल्म और पेट में अफारा, अपच के बाद होने वाला कब्ज या बार बार दस्त होना, पेट दर्द, पीलिया, पित्त, खांसी, श्वास का प्रॉब्लम, त्वचा विकार, अरुचि, संग्रहणी, हृदय विकृत हो जाते हैं। और भाइयों, अब इसके बारे में बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या मिलाकर बनाया गया है। तो लोहासों का मुख्य द्रव्य है लोहासों घटक द्रव्य, लोह भस्म, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, हरण, आंवला, बैड़ा, अजवाइन, बाय, बिडंग, नागर मोथा, चित्रक मूल की छाल। ये 11 औषधियाँ, 16 तोले धाय के फूल, 80 तोले शहद और गुण 400 तोले मिलाकर यह बनाया गया है। तो मनुष्य के जीवन में ये बहुत ही लाभकारी है। अगर आपको किसी प्रकार का तगड़ा बुखार हो गया हो, आपकी शरीर सुस्त हो गई हो, खून नहीं बन रहा हो, तो आप लोहासों का सेवन कीजिए। लोहासों बुखार में फायदेमंद है और आपका लीवर भी सही रखेगा। अनेक प्रकार की पेट की समस्याओं में ये लाभ देगा। तो भाइयों, लोहासों के फायदे आपको हमने बताया है और आपको यह जो मिलेगा, इसको आप 142 रुपये प्रिंट यानी 47 रुपये प्रिंट आज का है, तो आपको 140 रुपये तक भी मिल सकता है, नहीं तो आप कहेंगे तो 45 तक दे देगा। 47 रुपये प्रिंट है बैद्यनाथ के लोहासों का। और डाबर के लोहासों सिरप का रेट है 152 रुपये। ये 400 ml की बोतल होती है, यानी 450 ml की। तो आप एक सिरप पीजिए, अगर आपको अच्छी ताकत मिलती है तो दूसरी भी लेकर पी लीजिए। ये कोई नुकसान नहीं करेगा, ये आयुर्वेदिक दवा है। और भाइयों, इसका सेवन हमें इस प्रकार करना है, सुबह शाम 2-2 चम्मच सेवन करना। अधिक सेवन करोगे तो हानिकारक है। सिर्फ 2 चम्मच भोजन के बाद आप 2 चम्मच पानी मिलाइए और 2 चम्मच सिरप को, बोतल को अच्छी तरह हिला लीजिए और उसके बाद मिला दीजिए पानी में, और 2 चम्मच पानी डाल के आप पी जाइए। बहुत अच्छा स्वाद तो नहीं होता है, लेकिन पेट आपका सफा रखेगा, पेट के कीड़े भी नष्ट हो जाएंगे, खून में भी जो कीड़े होंगे नष्ट हो जाएंगे, इन्फेक्शन भी जो आपके शरीर में होगा वो खत्म हो जाएगा और अच्छा खून बनाएगा। जो भी नसों में खून आपका नहीं दौड़ रहा है, दौड़ने लगेगा और खून को सही सेटिंग पे लाकर कर देगा। इससे कोई दिक्कत आपको नहीं। अगर आप कोई भी दवा खा भी रहे हैं और आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो भाइयों, एक सिरप आप लोहासों का सेवन कीजिए। आपकी भूख अच्छी लग जाएगी, आपके शरीर में ऊर्जा रहेगी और एनर्जी भी दे देगा। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम इतना ही बताने वाले थे, लोहासों सिरप के फायदे। और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आप ज़्यादा दवा सेवन करते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह से सेवन करें।
इससे कोई हानि नहीं है। लेकिन हाँ, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को सेवन करोगे भोजन के बाद तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ज़्यादा सेवन करोगे तो ये नुकसान कर सकती है। और आपको अगर बार बार चक्कर आ रहा, कमजोरी से बैठे हो उठ रहे हो चक्कर आ रहा, तो आप एक सिरप इसका सेवन कीजिए। आपका पेट भी सही रहेगा, आपकी शरीर भी सही रहेगी और आप अच्छे से अपना कार्य करोगे। तो भाइयों, आज का वीडियो में हम इतना ही बताने वाले थे। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।